जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक, जगत नियंता, जगदीश्वर, इस चराचर की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य है वह भादव महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र हो, बुधवार हो, चंद्रमा भी वृषभ राशि में जब प्रवेश कर रहा हो, तब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को मनाते हैं, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अथवा उपवास के नाम से जानते हैं। हर वर्ष इस तिथि को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जो इस बार भी अछूती नहीं है। इस बार भी अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र इत्यादि को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है नहीं की जा रही है। हाँ, यह ध्यान रखने वाली बात। देखिए, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि महाजनो ये न गता सपंथा। सबसे पहले यह विचार करें, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कहाँ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा कंस के उस कारागार में हुआ। जिस समय भगवान प्रकट हुए थे, उस समय की जो स्थिति थी, उस समय जो मुहूर्त थे, तिथि थे, जो उस समय वार था, जो उस समय योग करण इत्यादि एकत्रित थे, उन्हीं को प्रमाण मान करके ही हम लोग आज तक भगवान श्री कृष्ण के उस अष्टमी को, जन्माष्टमी पर्व को बड़ी उदारता के साथ, बड़े धैर्य के साथ उन्हीं का गुणगान करते हुए मनाते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। और लोग उसी अष्टमी तिथि को लेकर के, उसी रोहिणी नक्षत्र को लेकर के हमेशा हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करते रहते हैं। और यह लगभग 5 से 7 वर्ष से ही लगातार चलता चला आ रहा है। इससे पहले ऐसी स्थितियां नहीं देखी जाती। हम लोग भी बचपन में इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते थे, तो एक बार जिस तिथि का निर्धारण जिस विद्वान ने कर दिया, या कुल पुरोहित ने कर दिया, वो क्षेत्रीय विद्वान ने कर दिया, उसी को मान करके, उसी को आधार मान करके लोग चल पड़ा करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। गूगल में जरा सा सर्च करते हैं तो जिस किसी ने जो भी मुहूर्त डाला है उसी को ही बोल करके और प्रमाण देने लग जाते हैं। फिर एक नहीं, हजारों की संख्या में लोग अपने अपने प्रमाण देना शुरू करते हैं, जिससे हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा हो रही और होती जा रही है। परंतु हमें बहुत धैर्य से विचार करें और इस व्रत, इस उपवास को करना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो कम से कम, आज टेलीफोन का जमाना है, आप मथुरा में जन्मभूमि में कब इस बार यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जा रहा है, इसको मालूम कर लें। आप उसी के आधार पर चल पड़ेंगे, तब भी आपको पुण्य ही प्राप्त होगा। श्रीधाम वृंदावन में हमारे भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में कब यह व्रत किया जा रहा है, कब यह अष्टमी तिथि मनाई जा रही है, यह मालूम कर लें। अथवा ब्रज क्षेत्र में हर जगह भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा का गुणगान किया गया है, भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाएं हुई है। इस क्षेत्र में जहां पर जिस तिथि को, उस अष्टमी तिथि को मनाया जाए, आप उसी प्रकार चल पड़ेंगे, तब भी पुण्य ही प्राप्त होगा। लेकिन देश के कोने कोने में अलग अलग अवधारणा प्रकट करते हुए, अलग अलग अपना मत प्रकट करते हुए जब वीडियो बना करके लोग प्रेषित करते हैं, उससे लोग भ्रमित होते हैं और भ्रम की स्थिति में यह विचार नहीं कर पाते हैं कि हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अथवा उपवास कब करें। इस बार की स्थिति भी ऐसी ही कुछ बन रही है। लोग तरह तरह की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत श्रीधाम वृंदावन में और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में कब मनाया जा रहा है, उसी के आधार पर आप सब लोगों को अपना निर्णय करना चाहिए। 15 अगस्त शुक्रवार रात्रि 11:49 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 16 अगस्त शनिवार रात्रि 9:34 तक अष्टमी तिथि रहेगी। विचार करिए, 15 अगस्त शुक्रवार रात्रि 11:49 से यह अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। मैं श्रीधाम वृंदावन के सूर्योदय गणना के आधार पर आप लोगों को यह प्रमाण दे रहा हूँ। 16 अगस्त शनिवार रात्रि 9:34 तक अष्टमी तिथि रहेगी। इसमें हम लोगों को विचार करना है कि कब व्रत और कब इसका उपवास करें। तो हम लोगों ने भी मालूम किया कि श्रीधाम वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा दोनों जगह 16 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इस बार पर्व मनाया जा रहा है। इसका कारण यह भी है कि 16 अगस्त को सूर्योदय वेला से लेकर, यानी कि 15 अगस्त रात्रि 11:49 से अष्टमी तिथि रहेगी, पूरी रात रहेगी। 16 अगस्त को पूरा दिन रहेगी और 16 अगस्त शनिवार रात्रि
34 मिनट तक अष्टमी तिथि रहेगी। आप लोगों को व्रत उपवास जब प्रारंभ करना है वह सूर्योदय बेला हो। स्नान आदि करके आप संकल्प लेंगे, भगवान लड्डू गोपाल बालकृष्ण की छवि का पूजन करेंगे, संकल्प लेंगे और वहीं से व्रत प्रारंभ करेंगे। यानी कि भाद्र कृष्ण अष्टमी पर ही आप लोग इसका संकल्प लेंगे और पूरा दिन उपवास करेंगे। पूरी दिन अष्टमी रहेगी। रात्रि 9:34 तक अष्टमी तिथि रहेगी। सूर्योदय बेला से पूर्व 3 घटी पूर्व और सूर्यास्त के 3 घटी बाद तक जो तिथि हो उसको वही तिथि मानी जाती है। अगर सूर्यास्त बेला के पश्चात हमें प्राप्त हो रही 3 घटी तो वह तिथि पूरी रात की मानी जाती है और सूर्योदय बेला के आसपास यानी 3 घटी पूर्व अथवा 3 घटी बाद जो तिथि प्राप्त होती है वह भी पूरा दिन मानी जाती है। और यह भाद्र कृष्ण अष्टमी तो हमें पूरा दिन प्राप्त हो रही है और सूर्यास्त 6:55 शाम को हो रहा है और 9:34 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो उसका भी प्रमाण सिद्ध हो जाता है कि 16 अगस्त शनिवार को ही हम सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना है और रात्रि में मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय भगवान का पूजन करते हुए, विधि विधान से उनका आरती इत्यादि करते हुए और भगवान को भोग लगाते हुए, सब भक्तों को भगवान का पूजन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, बधाइयाँ गाते हुए आनंद पूर्वक महोत्सव को मनाना है। तो ध्यान रखें, आप सभी लोगों को 16 अगस्त शनिवार को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास करना है और सभी भक्त अगले दिन यानी 17 अगस्त रविवार को नंद महोत्सव मनाएं। पूरे ब्रज धाम में, पूरे ब्रज 84 के उस क्षेत्र में इस समय बधाइयों का आलम रहेगा। सब लोग बढ़ चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म महोत्सव को मनाएंगे। आप लोग भी जहाँ कहीं जिस जगह भी बैठे हुए हैं इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को 16 अगस्त को करते हुए और नंद महोत्सव 17 अगस्त को करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम समर्पित करें, अपनी भक्ति समर्पित करें। आप सभी को पुनः श्री कृष्ण प्राकट्योत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।